तो जी अब हम आ चुके हैं जम्मू में एक ऐतिहासिक नॉनवेज रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट का नाम है परसराम ढाबा। ये रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश किया गया था 1940 में, यानी प्री इंडिपेंडेंस, और तब से लेके अब तक इनकी जम्मू में 3 ब्रांचेस है जो अलग अलग जगह हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंकित जी, जो कि इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं। अंकित जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। सर ये हमारा अभी हम जो ये हमारी ब्रांच है इसको 10 साल हो गए इसको खुले जी, हुए। जो जी। हमारी पुरानी दुकान है वो जो दोंथली बाजार इसको बोलते हैं पुराना, जी वो है यहाँ सिटी ओल्ड सिटी में जी। दोंथली बाजार। और एक हमारी तीसरी ब्रांच है वो है आईटीटी कॉलेज के पास। ओके आईटीटी कॉलेज, उसमें आपको रोगन जोश मिल जाएगा, खट्टा मटन मिल जाएगा, जी सबका अलग अलग टेस्ट मिलेगा। यखनी मिलेगी, वो दही में बनती है, कर्ड में। जी जी जी। और मीट बॉल्स, मटन कोफ्ता, अच्छा। कीमा कलेजी हो गया, चिकन करी हो गया। ये जो आइटम हैं, कुछ आइटम जो है वो आपको दिन में ही मिलेगी, जी। रात को नहीं बनेगी। जी जी। जो एक बार हमारे पास बन गया, जो खत्म हो गया, वो दोबारा नहीं बनेगा, वो अगले दिन ही अच्छा। बनेगा। ठीक है। जो शाम जो ये एक मेनू अलग हो गया, और शाम का मेनू जो है वो तवे वाला जो काम होता है वो हमारा शाम को रहता है। अच्छा, पर जम्मू में मैंने ये खास तौर पे देखी, ये न्यूज़ मैं दर्शकों आपको भी देना चाहूँगा कि अगर आप नॉनवेज का असल जायका लेना चाहते हैं तो दोपहर को 3 बजे से पहले ही अगर आप जाएं तो आपको जो ऑथेंटिक डिशेस हैं, जैसे कि यखनी की बात की इन्होंने, रोगन जोश की बात की, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली दोपहर के टाइम पे ही मिलती हैं। ठीक है, तो हमारे रेस्टोरेंट का टाइमिंग क्या होता है? हमारा दिन का जो टाइमिंग है वो 12:30 बजे स्टार्ट हो जाता है हमारा। ओके। हाँ, सब बन जाता है। उसके बाद 12:30 से लेके 2:30-3 जब भी खत्म हो गया तो उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं इसको। ओके उसके बाद हमारा रेस्ट टाइम होता है जी। उसके बाद हम 6 बजे के बाद शुरू शाम को करते हैं। और 6 बजे के बाद आपके स्नैक आइटम हाँ, स्नैक्स जो हो होते गया, हैं। मटन कोफ्ता मिल जाएगा आपको, चिकन करी मिल जाएगा, ओके। तंदूरी चिकन मिलेगा, मटन कबाब मिल जाएंगे। तो हमारी ये बदकिस्मती रही कि हम आपके पास शाम के जी। टाइम में आए। हम बढ़ेंगे अभी यहाँ पे जो बेसिक फिलहाल हमें जो चीज़ें मिल सकती है हम उनके जायके लेंगे और आपको भी उनके जायकों से रूबरू करवाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए हम देखें यहाँ की स्पेशल डिशेस। यहाँ का तवा चिकन जिसमें ऑयल नाम के लिए भी नहीं था। उसके बाद बात करते हैं, थोड़े से हम अनफॉर्चुनेट ज़रूर रहे क्योंकि हम शाम के टाइम में यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ पे ये देखिए ये यखनी ली है, बट यखनी में हमें सिर्फ यखनी की ग्रेवी मिली है, बट देन इट्स ओके, एटलीस्ट हम उसे टेस्ट कर पाएंगे। इस ढाबे में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आप सिंगल आते हो तो आप क्वार्टर प्लेट चिकन भी मंगा सकते हो जो एक बंदे के लिए सफिशिएंट है। और उसमें ये देखिए साथ में आपको लेग पीस भी मिलता है, और ये देखिए ये एक और पीस। इवेंचुअली हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट आइटम पे। ये देखिए ये यहाँ पे है मटन बॉल्स, मीट बॉल्स जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा, मटन की अगर आप यहाँ पे कोई भी आइटम लेते हैं उसका कॉस्ट 200 रुपीज़ होता है। बात करें अगर इस चिकन की तो इसका कॉस्ट जो है तवा चिकन का 220 रुपीज़ हाफ प्लेट का है। और ये जो हमने क्वार्टर प्लेट ली है यहाँ पे ये आती है यहाँ पे 130 रुपीज़, दैट इज़ फॉर 1 पर्सन। अच्छा, एक बहुत स्पेशल चीज़ जो यहाँ पे आपको साथ में दी जाती है वो है ये जो आपको आम तौर पे दूसरी जगहों पर नहीं मिलती है। ये स्पेशल चटनी है जो अनारदाने की चटनी होती है, ये यहीं पे प्रिपेयर की जाती है और ये स्मोक्ड चटनी होती है, यानी इसमें कोयले का स्मोक जो होता है वो कहीं ना कहीं एडेड होता है। ओवरऑल अगेन एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी डिलिशियस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे लच्छे पराठे की या फिर बटर रोटी की तो इसका प्राइस यहाँ पे 40 रुपीज़ है, आप जो मर्जी मंगा लें। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं ये जायकों का सफ़र। अब देख के रुका नहीं जा रहा है तो मैंने अपनी प्लेट फिर एक बार सजा ली है। मैं ले लेता हूँ सबसे पहले अपनी डिश में थोड़ा सा ये चिकन। ओके, इसमें से भी हम हल्का सा ले लेते हैं टेस्टिंग के लिए, तो मैंने लेग पीस ले लिया है। एंड मीट बॉल्स में से हम
एक मीट बॉल ले लेते हैं थोड़ी सी ग्रेवी के साथ, ताकि हमें जायके का पता चल जाए। बहुत ज़्यादा गर्म है इस समय, ये कैसे मिस कर सकते हैं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हमने ले ली है थोड़ी प्याज और यहाँ पे चटनी। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे एक अरोमा उठ रहा है खाने का, कमाल है। आहा, ये रोटी देखिए क्या सिकी हुई है पूरी तरह से। अच्छा, रोटी की अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य लगा यहाँ पर, कि यहाँ पे जो भी रोटी आपको प्रोवाइड की जाती है वो रोटी आटे की होती है। दे डू नॉट यूज मैदा एट ऑल। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। तो भाई सबसे पहले जम्मू आए हैं, यखनी से ही हम शुरुआत करेंगे। भले ग्रेवी है तो क्या, जायका तो आएगा ही आएगा। सो दिस इज माय बाइट। मुझे याद है पिछले दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में आई वॉज इन कश्मीर, और वहाँ मैंने जब ये यखनी टेस्ट की थी, मैं कहता हूँ ज़ीरो डिफरेंस। वही ऑथेंटिक टेस्ट कर्ड का, वही हल्का सा खटास, ऊपर छौंका लगा हुआ, कमाल का जायका। यानी एक बार आपने ये खा लिया तो आप रह नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं हम इस तवा चिकन की तरफ, जो हमने बनते हुए खुद देखा था। पहले मैं आपको ये पीस दिखा दूं। अब इसकी टेंडरनेस देखिए, क्या कुक किया गया है इसे, ये देखिए पूरा रेशेदार। ओके, वेरी वेरी सॉफ्ट, ऑलराइट, एंड वेरी जूसी, अपीयर्स टू बी जूसी राइट नाउ। सो हम देखें इसका जायका, तो ये हमने ले लिया है एक बाइट यहाँ पर। ओके, हमने ये ऊपर लगा लिया है अपना तवा चिकन, साथ में रोटी, एंड थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल लेते हैं प्याज। भाई देखने वालों एक चीज़ बता दूं, आई एम सॉरी, आई एम हाथ से कंप्लीटली खाए जा रहे, बट नॉनवेज है यार, बनता ही ऐसा है, तभी जायका आता है। Absolutely out of the world. Fantastic, fantabulous. Full of flavors, very tender, very juicy, lovely. चलिए नेक्स्ट बाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ओए होए, यू मस्ट वॉच दिस। ये देखिए, look at the softness of the chicken. Oh my god, nicely prepared. So let's taste it. मुझे अंकित जी ने कहा था कि आपको हर डिश का अलग अलग जायका आएगा, एंड ही वाज 100% करेक्ट। स्ट्रेंज चीज ये है कि मसाला सेम है बट टेस्ट अलग अलग है। मीट बॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सी, दिस इज द वे हाउ इट लुक्स, एंड here goes our bite, a big bite, and बहुत ही बढ़िया। भाई अगर ये खाना है तो वो हमें आराम से इसका आनंद लेना पड़ेगा। तो डिशेस का जायका तो मैंने आपको बता दिया, एंड दिस प्लेस डिजर्व्स अ कंप्लीट 10 on 10। यानी अगर आप जम्मू आते हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस प्लेस। बहुत बढ़िया। चलिए हम ये खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन। तो जी अब हम आ चुके हैं जम्मू में रेसिडेंसी रोड पर, और हम खड़े हैं एक ऐसी कार्ट पर जो कि मैं कहूँगा डेकेड्स पुरानी है। 1949 में इसका 49 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी बिट्टू जी के ग्रेट ग्रैंडफादर जी ने, और तब से लेके अब तक ये पूरे जम्मू में अपनी डेलिकेसी
के जायके को स्प्रेड कर रहे हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको 2 टाइप की फिशेस मिलती है और अभी अभी इन्होंने मुझे बताया कि बीच में एक ऐसा भी पीरियड आता है 2 महीने के लिए जब ये अपनी काट बंद कर देते हैं, बिकॉज उस समय गवर्नमेंट ने फिशेस पर बैन लगाया होता। तो चलिए जानते हैं सर से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से भी हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। तो कुछ बताएंगे सर इसके इतिहास के बारे में? इतिहास सर, मैं तो सर मुझे तो मेरे पैदा होने से पहले का ही इतिहास है ये। जी। तो सर ये मेरे ग्रैंडफादर थे, तो उनके जो बुजुर्ग थे ना मेरे ग्रैंडफादर के, वो भी ये फिश का ही काम करते थे। अच्छा। वो ऐसा है कि वो नदी में फ्रेश फिश पकड़ते थे तो उसी समय फ्राई करके देते थे कस्टमर को। क्या बात है, बहुत तो मैं तो अपने ग्रैंडफादर तक जानता हूँ ना। जी जी। तो उसके बाद मेरे पिताजी के साथ तो मैं बचपन से ही रहा हूँ, 11 साल की एज में। जी। तो बस वहीं से शुरू होता है सारा ये सारा सिस्टम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपके पास वैरायटी क्या क्या मिलती है, थोड़ी सी बताएंगे? वैरायटी मेरे पास ओनली हिमाचल की मिलेगी। ओके। फ्रेश वाटर की फिश है, ये रात को 11 बजे पैकिंग होती है, सुबह 5 बजे हमारे पास आती है और फ्रेश ही शाम तक सेल हो जाती है ये। अच्छा, यानी जो रात को पकड़ी जाती है वही आपके यहाँ दिन में आएगी? हाँ। क्या बात है। तो अल्ट्रा फ्रेश, ये तो मानना पड़ेगा भाई। और आपकी काट का टाइम क्या रहता है? सर ये विंटर में तो रहता है 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। ठीक है। ठीक है। तो समर में ये कुछ 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। बहुत बढ़िया। तो दाम का भी कुछ आइडिया दे दाम देंगे? सर ये सिंगाड़ा है, ये 300 रुपए की 250 ग्राम है। ठीक है। ठीक है। और सोल है, वो तो नेक्स्ट मंथ शुरू होगी सितंबर में। बिल्कुल। तो वो है सर 350 रुपए की 250 ग्राम। तो ये अगले महीने आप क्यों शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप बता सकें? यानी सर सोल के बारे में बोल हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। सोल सर ऐसा है कि फिश ये भी बंद रहती है 2 महीने के लिए। जी। ठीक है। सोल का ऐसा है कि सोल में अभी प्रेग्नेंट है सोल। राइट। ठीक है। ब्रीडिंग पीरियड। ब्रीडिंग है ना, उसका थोड़ा टाइम लॉन्ग होता है, इसका थोड़ा शॉर्ट है, उसका लॉन्ग टाइम है थोड़ा सा। जी 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 जी। अच्छा, तो उस टाइम पे आप फिश नहीं लाते? नहीं, 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक हमारा काम ऑफ रहता है। ओके, ग्रेट। तो दर्शकों, हम भी यहाँ से जल्दी से फिश हल्की सी टेस्ट करते हैं और आपको भी यहाँ के जायकों से रूबरू कराते हैं। चलिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम इतना खा के आए थे, तो ऑब्वियसली मन तो कर रहा था कि बहुत ज़्यादा खा लें, बट अनफॉर्चुनेटली अब पेट में जगह नहीं थी। फिर भी जायका लेने के लिए और आपको यहाँ के स्वाद से रूबरू करवाने के लिए हमने यहाँ पे फ़िश ली है। तो ये देखिए, ये ऐसी है यहाँ पे जो फ़िश मिलती है और फ़िश के साथ आपको दी जाती है ये स्पेशल चटनी। ओके। बिट्टू जी ने ये आग्रह किया है मेरे साथ कि चटनी ज़रूर खा के देखिए, तो चलिए हम लेते हैं इसका जायका। तो ये हमने चटनी में डिप किया है एंड हियर गोज़ द फर्स्ट बाइट। लाजवाब। अनारदाने की चटनी, अंदर मसाले डले हुए, ऊपर से चटपटा स्वाद आ रहा है जो फिश के ऊपर इन्होंने चाट मसाला डाला है उसका। फिश ऊपर से पूरी क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही जायकेदार। और ये यकीन मानिए मज़ा आ गया खाकर। तो चलिए हम ये फिनिश करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी, अब हम आ चुके हैं जम्मू में गांधी नगर नाम के एरिया पे और इस समय हम खड़े हैं द फेमस पंजाबी ब्रदर्स रेस्टोरेंट के बाहर। अगर बात करें इस रेस्टोरेंट की तो ये जो ब्रांड है ये तकरीबन 25 साल पुराना है और 25 सालों से ये अपनी डेलिकेसीज कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। बात करें अगर यहाँ की स्पेशलिटी की, तो अगर स्टार्टर में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ के जो चिकन मोमोज है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर बात करें अगर आप मेन कोर्स की, तो मेन कोर्स में यहाँ पे आपको राड़ा चिकन मिल जाता है, बटर चिकन मिल जाता है, तवा चिकन मिलता है, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो हमने भी सोचा कि हमने यहाँ के मोमोज के बारे में बहुत सुना है, तो क्यों ना हम यहाँ के मोमोज ट्राई करें। तो हमने प्लेस कर दिया है ऑर्डर यहाँ पे मोमोज का और अब ये लीजिए, बात करते करते ही हमारे
मोमोज जो हैं वो आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रीमी और कितने अलग लग रहे हैं, डेकोरेशन कितनी सुंदर है। ऊपर बाकायदा इस पे धनिया डाला गया है, प्याज से इसे सजाया गया है, साथ में यहाँ पे ये वाइट सॉस मिलती है, तो बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए, दिस इज द पीस, ये देखिए कितने बड़ा पीस है और क्या क्रीमी लग रहे हैं। चलिए जल्दी से हम यहाँ का इसका जायका भी ले लेते हैं। तो हमने थोड़ी सी वाइट सॉस लगा ली है और देखते हैं इसका टेस्ट। सो हियर इज द बाइट। very delicious, very soft, full of juices. The chicken is really very tender and amazing. ओए हम मजा ही आ गया भाई, बहुत बढ़िया है। तो जी ब्रदर्स में खाना खा के हम निकलने लगे थे, पर जाते जाते अचानक से कुछ ऐसा सा एहसास हुआ कि यार मज़ा नहीं आया, कुछ कमी रह गई। और आप जानते हैं वो कमी क्या है, ऑब्वियसली मीठे की बात कर रहा हूँ। तो ब्रदर्स से सिर्फ 2 दुकानें छोड़ के हमें एक बहुत ही फेमस आउटलेट दिखी जिसका नाम था जनता फ्रूट आइसक्रीम। अब कहने को तो इस शॉप का नाम जनता फ्रूट आइसक्रीम है, बट यहाँ पर आपको आइसक्रीम की 30 से ज़्यादा वैरायटी मिलती है। तकरीबन 60 साल पुरानी दुकान है और पूरे जम्मू में इनका नाम बहुत फेमस है। तो हमने सोचा क्यों ना हम जल्दी से अंदर चलें और ले यहाँ के जायकों का स्वाद। तो चलिए मेरे साथ, हम चलते हैं अंदर और लेते हैं यहाँ के जायकों का स्वाद। आइए। तो इस समय हम आ चुके हैं इस आइसक्रीम स्टोर के अंदर और मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के ओनर मुनीश जी और उनके परम पूज्य पिताजी। तो नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। तो दर्शकों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं मेरे पीछे एक हल्का सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देखिए दुकान खचाखच भरी हुई है, इस समय पैर रखने की जगह तक नहीं है यहाँ। ये इटसेल्फ गवाही देती है कि यहाँ का जायका कैसा है। तो मुनीश जी कुछ बताएंगे हमें जनता आइसक्रीम हट के बारे में, यानी क्या, कब शुरू हुई थी, कैसे, इसका कुछ इतिहास। वेल अगर इसका सही जवाब देना हो तो मेरे है पापा यहाँ पे, जहाँ से स्टार्ट हुआ था तो मेरे पापा सही बता पाएंगे आपको। जी, तो जी। जानता मैं भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पापा इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में बताएं कि जी। कब से स्टार्ट हुई थी। 60 एरिया हो गए जी। तो जनता फ्रूट आइसक्रीम को स्टार्ट हो गए 60 एरिया हो गए। हाँ जी। और इसकी शुरुआत आपने या आपके फादर मेरे साहब? फादर साहब ने की थी। अच्छा, ठीक है। और अगर बात करें इस समय में, मैंने जो सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट जम्मू में आपके काफ़ी सारे और आउटलेट्स भी हैं। जी जी। क्या बात है, बढ़िया। तो अगर आइसक्रीम की बात करें मुनीश जी, आप यहाँ पे, मैंने देखा जब मैं आया तो आप काउंटर पे थे, तो यहाँ पे आइसक्रीम की कितनी वैरायटी मिलती है? आइसक्रीम सर आपको 30 फ्लेवर्स मिल जाएंगे आपको। 30 अलग-अलग फ्लेवर? 30 फ्लेवर मिल जाएंगे आपको, प्लस यहाँ पे आपको फ्रूट क्रीम भी मिल जाएगी अवेलेबल। Okay. तो साथ में बच्चों के लिए कैंडीज भी हैं, चोको बार्स हैं, चोको फीस्ट है, और ये जैसे सारी, अगर किसी को कुल्फी खानी है, खोया कुल्फी भी अवेलेबल है। क्या बात है, और तो- ये सारी आपकी मैन्युफैक्चरिंग? हाँ जी सर, हमारी मैन्युफैक्चर। जैसे अगर मैरिज फंक्शंस में भी किसी को चाहिए तो पैकिंग आइटम्स भी है हमारे पास। तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, हर क्या हिसाब बात। से जिनको जो चाहिए वो अवेलेबल है हमारे पास। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और स्पेशलिटी क्या रहती है आपके यहाँ की? स्पेशलिटी सर अभी फ्रूट क्रीम भी बोल सकते हो आप, हाँ। और आइसक्रीम तो है ही हमारी। अच्छा, तो वो है, ठीक है। तो दोनों। आइसक्रीम लग गया, फ्रूट क्रीम लग गया। जी जी। हाँ। दोनों आइसक्रीम अलग की अलग। अपनी स्पेशल दोनों अलग है। और फ्रूट क्रीम भी लग गया। ठीक है। और यहाँ पे हमारे दोनों की डिमांड रहती है। क्या बात। नहीं, आइसक्रीम तो ऑनेस्टली आपकी मैं चख चुका हूँ अभी, बिल्कुल। बट फ्रूट क्रीम हमने टेस्ट नहीं की है। तो दर्शकों, हम यहाँ पे जल्दी से फ्रूट क्रीम टेस्ट करते हैं और आपको भी इसके जायके से रूबरू करवाते हैं। फ्रूट क्रीम हम लेके शॉप से बाहर आ गए क्योंकि शॉप इतनी भरी हुई थी कि अंदर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। तो चलिए देखें इनकी फ्रूट क्रीम का जायका। सबसे पहले तो मैं आपको ये
टेक्सचर दिखाना चाहूँगा इसका। ये देखिए अंदर फुल ऑफ फ्रूट्स और ऊपर क्रीम भरी। और फ्रूट क्रीम का जो कहा जाता है, इसके जो बनाने का तरीका है वो ऐसा होता है कि प्योर क्रीम में सिर्फ फ्रूट्स मिलाए जाते हैं, इसमें और कुछ नहीं ऐडेड होता। चलिए देखें इसका जायका। पहली बाइट में एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, अलग अलग फ्रूट्स के जायके आई जा रहे हैं एंड वेरी वेरी डिलीशियस। मीठा जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है इसका, बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा नहीं है और बहुत ज़्यादा स्वाद लग रहा है। तो जनता आइसक्रीम से जब हम खाना या आइसक्रीम खा के निकल रहे थे तो हमारी मुलाकात यहाँ करण जी के साथ हुई और उनके परिवार समेत वो यहाँ पर आए थे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हमें तो भाई आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, बट हमने सोचा क्यों ना हम इनसे पूछे, क्योंकि ये जम्मू के ही रेसिडेंट है, कि इनकी इस शॉप के बारे में राय क्या है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। आप सर जम्मू के रेसिडेंट हैं? सनी कॉलोनी। फैंटास्टिक। तो इस शॉप पे पिछले कितने सालों से आ रहे हैं? काफ़ी अराउंड 10 इयर्स। अच्छा, पिछले 10 सालों से। तो ऐसी क्या खास बात है जो आपको खींच के यहाँ ले आती है? आइसक्रीम का फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, लाइक नेचुरल फ्लेवर्स हैं एंड ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ओके, कॉस्ट के मामले में अगर बात करें तो इट्स पॉकेट फ्रेंडली। पॉकेट फ्रेंडली, एब्सोल्युटली। हमें भी यही लगा कि 70 रुपीज़ में ये आपको आइसक्रीम भी दे देते हैं और 70 रुपीज़ में Definitely. आपको फ्रूट क्रीम भी दे देते हैं। डेफिनेटली। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको हम मिलेंगे अपने जम्मू सीरीज़ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।